नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र अपने त्याग और सत्य विदा के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे और इसलिए विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक रात्रि को राजा हरिश्चंद्र को एक सपना आया और जिसमें उन्होंने देखा उनके दरबार में एक तेजस्वी ब्राह्मण आया और राजा हरिश्चंद्र ने उनको आदर और सत्कार से बिठाया और उनकी इच्छा को पूछा और उनकी इच्छा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने उनको पूरा राज्य दान दे दिया। सुबह उठने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने उसे एक सपना समझकर भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और हरिश्चंद्र को उस सपने के बारे में याद दिलाया। कुछ समय ध्यान लगाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने सपने को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी क्योंकि यह धार्मिक परंपरा के अनुसार दान से बाद दक्षिणा देने को कहा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री और सिपाही से राजकोष से पैसे लाने को कहा। इस बात पर विश्वामित्र ने राजा से कहा, आपने तो अपना पूरा राज्य पहले ही मुझे दान दे दिया है और आप राजकोष से पैसे नहीं निकाल सकते। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे कि विश्वामित्र की बात में सच्चाई है, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक है। ये सोच ही रहे थे, विश्वामित्र ने कहा, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। यदि तुम्हें दक्षिणा नहीं देना है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। कुछ देर बाद राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने को, लेकिन अगर मुझे थोड़ा समय दे तो मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र भगवान को मानते थे और वो अधर्म से डरते थे। विश्वामित्र ने समय तो दिया किंतु चेतावनी भी दी, यदि समय पर दक्षिणा ना मिली तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा और भस्म कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र के पास एक ही उपाय था कि वह स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका सके। राजा हरिश्चंद्र ने पशुओं की भांति स्वयं को बेच दिया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो खुद को बेच नहीं सके। उन्होंने स्वयं को काशी के एक व्यक्ति के खुद को बेचने के लिए राज्य को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर काशी चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उनको खरीदने को तैयार नहीं था। बहुत से जगहों पर जाने के बाद ये एक शमशान घाट गए। वहाँ के मालिक ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, जिसे उनको अपनी पत्नी और पुत्र से अलग होना पड़ा। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम करने के लिए रखा गया। राजा हरिश्चंद्र ने शमशान घाट में काम करके मिले पैसे से दक्षिणा चुका दिया। रानी तारामती महारानी थी जिसके पास बहुत सी दास दासियाँ थीं। अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। राजा हरिश्चंद्र जो अपने सोने के सिंहासन पर बैठते थे, वो शमशान घाट में काम करने लगे। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। एक दिन रोहित ताश खेल रहा था और उसको सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती को नहीं पता था कि इनके पति राजा हरिश्चंद्र कहाँ काम करते हैं और इस विपत्तियों को अकेले ही झेलती रही। उनके पास कफन के पैसे भी नहीं थे। वो रोती बिलखती किसी तरह से अपने पुत्र के शव को गोद में लेकर शमशान घाट पहुंची। रात का समय था, बिल्कुल सन्नाटा था और 2 लाशें जल रही थी। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान कर मांगा। रात के अंधेरे में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नियमों का ढील नहीं दी, क्योंकि वो अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे। तारामती ने उनसे कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। शमशान कर देने के रूप में हरिश्चंद्र ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसी में शमशान कर समझूंगा। तारामती व्यस्त थी। उन्होंने ज्यों ही अपनी साड़ी को फाड़कर आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुआ
और आकाशवाणी हुई और स्वयं विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहितास को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम किस सीमा तक सत्य व धर्म का पालन कर सकते हो। ये कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य ज्यों का त्यों ही लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। यह सत्य व धर्म के पालन का एवं बेमिसाल उदाहरण है। इसी कारण आज भी सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है।